आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय सनातन धर्म में संस्कार। संस्कार क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। मित्रों, हर धर्म में अपने कुछ धार्मिक क्रियाकलाप और अनुष्ठान होते हैं और उसमें जब बालक जन्म लेता है तो उन धार्मिक क्रियाकलापों को संपादित किया जाता है ताकि वह पूर्ण रूप से उस धर्म के आचरण के अनुरूप अपने कार्य और व्यवहार को संपन्न और संपादित कर सके। लेकिन मित्रों, यहाँ संस्कार सनातन धर्म के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि संस्कार का बहुत ही सनातन धर्म में महत्व है। तो संस्कार के बारे में हम लोग जानेंगे कि संस्कार का मूल अर्थ क्या है। तो संस्कार का मूल अर्थ शुद्धिकरण से है। तन मन के शुद्धिकरण, आत्मा के शुद्धिकरण के से अभिप्राय है संस्कार का। मूलतः संस्कार अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों एवं आचरणों से है जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन एवं मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते हैं। हिंदू धर्म में संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभिष्ट गुणों को जन्म देना भी है। इस संदर्भ में एक श्लोक भी मिलता है, जन्मना जायते शूद्रे संस्कारा द्विज उच्यते। अर्थात हिंदू और सनातन धर्म यह मानता है कि जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं, लेकिन संस्कार उन्हें श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। अर्थात संस्कार उन अच्छे गुणों से, कर्मों से है जो व्यक्ति को श्रेष्ठ एवं महान बनाता है। सनातन संस्कार में 16 तरह के संस्कारों की चर्चा है। कहीं कहीं 40 तरह के प्रकार के भी संस्कारों की चर्चा है, लेकिन मूलतः वर्तमान में प्रचलन में 16 संस्कार की चर्चा है। प्राचीन भारत में संस्कारों का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व है। संस्कार इस जीवन में ही मनुष्य को पवित्र नहीं बनाते, बल्कि पारलौकिक जीवन को भी पवित्र बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में जो संस्कार हैं वह इहलौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों को पवित्र बनाते हैं और बंधन मुक्त करते हैं। इसमें पहला संस्कार है गर्भाधान। आप जानते हैं कि व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके लिए कुछ न कुछ क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। उसमें पहला गर्भाधान से संबंधित बात है कि इसमें क्या होता है। गर्भाधान में, गर्भाधान संस्कार से पहले माता पिता को मन और तन पवित्र करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान की परंपरा है। दूसरा, गर्भाधान संस्कार से प्राकृतिक दोषों से बचाव होता है और गर्भ सुरक्षित रहता है। गर्भाधान संस्कार से माता पिता को अच्छी एवं सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि बालक के जन्म होने से पहले पति पत्नी गर्भाधान के संस्कार से अपने आप को, मन और तन को पवित्र करते हैं तथा एक विशेष तिथि, और पुराणों में और ग्रंथों में विशेष दिन और तिथि का भी जो है उल्लेख मिलता है कि इस तिथि को या इस वार को आप गर्भाधान क्रिया करेंगे तो बालक सुयोग्य और संस्कारित पैदा होगा। मित्रों, हम लोग अब दूसरे संस्कार कुसंवन संस्कार की चर्चा करेंगे। यह संस्कार शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार होता है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। हमारे मनीषियों ने संतानोत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है। इस संस्कार का प्रयोजन स्वस्थ एवं उत्तम संतति को जन्म देना है। पुंसवन संस्कार को विशेष तिथि एवं गणना पर ही गर्भाधान करना उचित माना जाता है। तो मित्रों, आप जानते हैं कि गर्भाधान और पुंसवन, गर्भाधान जो है बालक संतान की उत्पत्ति से संबंधित एक क्रिया है तथा पुंसवन जो है तो बालक श्रेष्ठ, बुद्धिमान और प्रखर हो, इसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। आज के अंक में इतना ही। फिर अगले अंक में अन्य संस्कारों की हम चर्चा करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।